नमस्कार। मेरी वीडियो उन सभी प्यारी बच्चियों के लिए है जो उम्र के उस नाजुक पड़ाव से गुजर रही हैं जिसमें सही और गलत का पता चलता ही नहीं है। पता तब चलता है जब हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी होती है। क्योंकि अगर देखा ही होगा आपने कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, बस में आ रही हैं या स्कूल क्लासेस ले रही हैं, तो बहुत सारे लड़के उनके पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें भाई आप हमें अच्छी दिख रही हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। क्योंकि अगर प्यार होगा तो ना तो आपको कोई बदनाम करेगा और ना ही आपका टाइम बर्बाद करेगा। क्योंकि टाइम आपके पीछे पीछे घूम रहा है तो टाइम ही बर्बाद है आपका, और आपकी ज़िंदगी को वो मुकाम पे लेके जाना चाहता है कि आप कुछ भी कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि माइंड में इस तरह से वो घुस जाएगा आपके कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है या सही है। बस उसने जो कह दिया वो सही है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे कोई बहुत ध्यान से देख रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है तो मैं कितना स्पेशल हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितनी बोल्ड हो उसके लिए, ताकि वो आपका फ़ायदा उठाए, लोगों में आपकी हंसी उड़ाए कि देखो वो मुझे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए अपना घर परिवार सबको छोड़कर आ सकती है। तो ये प्यार थोड़ी ना है। प्यार जो होगा वो आपको बताएगा ही नहीं, वो खुद अपने आप को इतना काबिल बनाएगा कि जिससे वो प्यार करता है उसको किसी चीज़ की लाइफ में परेशानी ना हो। वो तो ना तो खुद पढ़ रहे हैं ना वो आपको पढ़ने दे रहे हैं, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपका मिस यूज़ करा जा रहा है। अब इतनी आपके माइंड को इतना डाइवर्ट कर देंगे कि आप अपने उसके आगे अपने परिवार की, घर की, किसी की इज्जत समझेंगे ही नहीं। वो सिर्फ आपको इस लायक बना कर देते हैं कि आप उनके घर की नौकरानी बने और आप उन्हें कमा कर खिला सकती हैं या नहीं, वो आपको चेक करते हैं। सुना ही होगा लड़के कहते हैं कि कोई हमसे लड़की नहीं पट रही, यानी आप कोई हैं, कोई सामान है उनकी नज़रों में, स्पेशल नहीं है। स्पेशल जब आप बनेंगे जब आप उनको इग्नोर करेंगे कि कोई भी लड़का अच्छा है ही नहीं, अच्छी बस मैं हूँ। आप अपने लिए अच्छा सोचिए, नहीं कि उसको अच्छा बनाना है, वो क्या कर रहा है, वो पास हुआ कि नहीं हुआ, वो अच्छी जॉब उसको मिली कि नहीं मिली। उसको मिलेगी ना, और मिलेगी भी कहाँ से जब वो किसी काबिल ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा, लोगों के पीछे पीछे घूम रहा है, तो काबिल बनेगा कहाँ से, अच्छी जॉब मिलेगी कहाँ से उसे। तो आप ये मत सोचिए कि आपको बिना मेहनत करे ही कोई सपनों का राजकुमार आ जाएगा और आपकी सारी खुशियों को पूरा करेगा। अपने सपने आपको खुद पूरे करने पड़ेंगे, आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो सिर्फ आपको काबू में करना चाहते हैं, किसी के काबू में मत आइए, काबिल बनिए, अपने आप को प्रूफ करिए कि मैं वो लड़की हूँ, मैं वो औरत हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी आदमी की, लड़की के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जब आप काबिल बनेंगे तो आपको काबिल ज़रूर मिलेगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं है सारे लड़के ख़राब होते हैं, बहुत से लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पर आप कितने लड़कों को चेक करेंगे कि कौन सा लड़का अच्छा है? आप अपने आप को चेक करिए कि मैं कितनी काबिल बनने जा रही हूँ, मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ, तो ही आप किसी काबिल की उम्मीद कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पढ़े लिखे कोई आपको हस्बैंड मिल जाए इसकी उम्मीद ही नहीं मत करिए, क्योंकि जैसा होगा उसको वैसा ही तो मिलेगा ना, जैसे को तैसा ही मिलता है ना हमेशा। तो इसकी तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छा मिल जाएगा। पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे तो आएगा कैसे, पढ़ोगे कैसे, किताबें वो समझ में कैसे आएंगी? फिर कह देंगे कि बाहर से क्वेश्चन आ गया। बाहर से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमने किताबें पढ़ी ही नहीं है। जिस तरह आप समुद्र के पास खड़े होकर सिर्फ लहरें देख सकते हैं, उसी तरह अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप उसके कवर देख रहे हैं। उसकी गहराई में जाने के लिए तो आपको उसमें मेहनत डालनी पड़ेगी, अपनी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अपना। तो ये लड़के हैं, ये समझ लीजिए कि आपके जो मंजिल आपने तय कर रखी है उसमें आने वाले कंकड़ पत्थर हैं, इनको आप ठोकर मार दीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। आपको इन छोटे छोटे खजानों के पीछे, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ये समझ रहे हैं कि अभी चमक रही है चीज़, ये सोने की है, ये सोने की नहीं है। हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। अगर आप इनके चक्कर में पड़ रहे हैं ना, तो जो आपकी लाइफ आने वाला जो खजाना है आप उसको मिस कर देंगे। आप अपने परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके परिवार, अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी कि नहीं जी लड़की को पढ़ाना नहीं है, लड़की को तो बस घर का काम सिखा दो, जाके चूल्हा चौके तो करना है उसको। टाइम चेंज हो रहा है। अब माँ बाप भी ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी बेटी नहीं, मैं एक बेटा पाल रहा हूँ। तो आप भी अपने माँ बाप का गर्व है, उनको फ़क्र करवाइए अपने ऊपर
कि मैं बेटी हूँ, तो बेटी ना समझ के अपने आप को बेटा बनकर दिखाइए उनका। क्योंकि ना माँ बाप, आपको पता ही नहीं चलता कि आप अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसकी सज़ा उनको भी भुगतनी पड़ती है, उनको भोगनी पड़ती है, जो बिल्कुल गलती ही नहीं करते। आपकी गलती की सज़ा आपके माँ बाप को मिलती है। लोग उनसे भी बोलना बंद कर देते हैं आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार लोगों के सामने झुक कर रहें हमेशा? आप बोल्ड बनिए, बन सकते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था, औरतें इतनी काबिल बनी कि आज वो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो इसमें आप कहीं पीछे मत रह जाना इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में शराबी जो होते हैं, इनका माइंड सेट करके रखते हैं कि कितने भी नशे में क्यों ना हो अपने घर ही पहुंचते हैं। आप भी अपने माइंड को इस तरह सेट करिए कि रास्ते में कुछ भी आ जाए, कितनी प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम ही है, ये लड़के एक प्रॉब्लम ही हैं जो हमारी लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमें उनके आगे अपने माँ बाप का प्यार, उनकी इज्जत, उनकी वैल्यू को समझ में ही नहीं आती। सारा अगर कुछ भी कर दें लड़कियाँ, लड़के कुछ भी करते हैं कोई बात नहीं, लड़की ने अगर कह दिया, लड़की ने अगर किसी की वजह से हो गया कि भाई इनका कुछ आपस में ऐसा है, तो उंगली उठेगी तो सिर्फ लड़की के ऊपर, कि अगर लड़की को मर्यादा में रहना चाहिए था, इसको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो लड़के तो होते ही ऐसे, जब लड़के ऐसे होते हैं तो आपको दिखाना है कि लड़कियां अब वैसी नहीं हैं, लड़कियां भी बदल गई हैं। अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा सोच लोगे ना कि वो अच्छा लग रहा था, उसने मुझे ऐसा कहा, उस थोड़े सोचने से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका पूरा माइंड वहीं चला जाता है। आप कितना भी कोई समझा ले, आप समझ में ही नहीं आएगा आपको कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, नहीं समझ में आएगा। कितना भी कोई समझा ले आपको, कोई कह दे कि हाँ यहाँ गड्ढा है, वहाँ नहीं जाना, तो आप सोचोगे कि वहाँ गड्ढा है, वो गिर गए होंगे, मैं नहीं गिरूँगी, मैं तो साइड से निकल जाऊँगी या मैं तरीका चेंज करूँगी। पर नहीं, अगर वहाँ गड्ढा है तो आज नहीं तो कल गिरोगे। और ये एक ऐसा दलदल है कि अगर इसमें आप जानबूझकर गिरने जा रहे हो, जानते बूझते, पता है ना कि इस उम्र में हवा लगती रहती है, पता है ना कि इस उम्र में गलती होती है, लोग कहते हैं ना कि बेटा संभल कर चलना, कदम बहक ना जाए, पता है ना, फिर भी गलती करते हैं। तो गलतियां कर कर के मत सीखिए जो आपके पेरेंट्स कह रहे हो, क्योंकि उनको अनुभव है, इसलिए कह रहे हैं कि बेटा ये काम गलत है। तो उन गलतियों पर एक बार ज़रूर सोचें कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या सही है, क्योंकि आप नहीं हैं, आपके साथ आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं, उनकी इज्जत है। इनके चक्कर में मत पड़िए, ये तो आज भी ऐसे ही हैं। अगर आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं तो आपको क्या पता कि ये आपके मोहल्ले में घूम रहे हैं, आपकी गली में चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी गली में नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि आप तो घर में हैं ना। तो ये तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि मेरे पीछे आ रहा है तो बस मेरा है, मेरा आप कोई नहीं है, माँ बाप के सिवा अपना है ही नहीं कोई। अगर आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, जो बार बार आपको माफ़ करता है, वो भगवान से बढ़कर है। तो इस टाइम भगवान आपके अपने पेरेंट्स हैं, उनकी इज्जत को संभालिए, वो आपके हाथ में है। समाज में उन्हें शर्मिंदा मत होने दीजिए कि वो कहीं भी खड़े ना हो पाए कि भाई अपना पहले घर देखो, उसके बाद हमें राय देने आना तुम। तो अपने आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, ज़्यादा इन फ़ोनों से, फ्रेंडशिप से दूरी बनाकर चलिए। आपकी लाइफ आपको कुछ और देना चाहेगी अगर आप इनसे हट जाओगे। माँ बाप की जो डांट है, वो डांट इसलिए रहे हैं क्योंकि वो आप उस डांट के पीछे उनका प्यार है, कि मार से नहीं, डांट तो से समझेगा, प्यार से नहीं तो मेरी फटकार से समझेगा बच्चा, ताकि वो गलती ना करे, उसकी ज़िंदगी कहीं ख़राब ना हो जाए। क्योंकि उनको, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को इतनी चिंता है आपकी कि हर टाइम उनके माइंड में आप ही रहते हो कि मेरा बच्चा घर पे है तो कैसे है, बाहर है तो कैसे है। इतने फिक्रमंद हैं आपके लिए कि उन्हें यही नहीं पता कि मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ या नहीं। वो आपके लिए ही बस परेशान है। तो जब सारी उंगलियां लड़कियों पे उड़ती हैं तो लड़कियों को भी दिखाना है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसकी वजह से मेरे माँ बाप का सर हमेशा शर्मिंदगी से झुका रहे। अब बोल्ड बनिए, अपने लिए बोल्ड बनिए, काबू में नहीं आना है किसी के, आपको काबिल बनना है। प्यार मोहब्बत में है धोखा, पढ़ लो लिख लो, यही है मौका। बस थोड़े से टिप्स देना आपको चाहूँगी कि जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी गलती आपसे होने से बच जाए, और आप इसको गहराई से सोचिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। कभी किसी जगह जाना हो आपको
तो वहाँ बार बार चक्कर ना लगाएं। एक बार में ही अगर दुकान पे जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो एक बार में एक लिस्ट बना लें कि मुझे ये चीज़ लानी है। आप वहाँ बार बार ना जाएं, क्योंकि बार बार जाने से होता है ज़रूर कुछ होगा गली में, तभी वो बार बार चक्कर मारती है। तो बार बार ना जाएं चक्कर मारने के लिए, किसी सामान को लेने के लिए एक बार लिस्ट बना कर ले जाएं और वो चीज़ें आप लेकर आएँ। बार बार किसी के घर ना जाएं, चाहे आपकी वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, क्योंकि आप तो फ्रेंड के घर जा रहे हैं, पर जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं पता नहीं इसको कुछ काम तो है नहीं, पता नहीं घर वाले कैसे फ्री छोड़ देते हैं, इसे हर टाइम हमारे घर ही पड़ी रहती है। एक दिन नहीं कहेंगे, 2 दिन नहीं कहेंगे, पर कहेंगे ज़रूर। तो अपने घर में अपना मन लगाइए, अपने माँ के साथ अपने बातें शेयर करिए, जो स्कूल में हुआ, रास्ते में क्या हुआ, हर बात, छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बताइए, अपनी माँ को अपना फ्रेंड बनाइए। अगर आपकी अपनी मम्मी से नहीं पटेगी तो पटेगी किससे आपकी? कौन है आपका उनके सिवा जो आपके लिए अच्छा सोच सकता है? अगर आप कितने भी बूढ़े हो जाए ना, उनके लिए तो आप बच्चे ही हैं हमेशा, और बच्चे बने रहने में ही फ़ायदा है। बच्चों को किस तरह पेरेंट्स पैम्पर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो उतना प्यार आज भी आपसे वो करते हैं, बस आप ही बड़े होते जा रहे हैं। आपको ही लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। तो बार बार किसी के घर ना जाएं। अपने घर की जो बात है किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी को शेयर ना करें, क्योंकि सिर्फ वो आपकी कमज़ोरी देखना चाह रहे हैं कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है। वो उस बड़ी गलती का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो उस गलती को पकड़कर आपके माँ बाप को शर्मिंदा कर सकें। तो कुछ भी दिक्कत है आपके घर में, अपने पेरेंट्स को बताएं, उनसे ही बातें शेयर करें अपनी। अपने घर की बात किसी तक ना लेकर जाएं। किसी को देखकर बार बार ना हंसें। हंसी आज भी जाती है, अगर लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं हंसना, तो उस हंसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड और आपका दिल हम आपके ही कंट्रोल में हैं। आप इसके मालिक हैं। कोई आप कठपुतली नहीं है, किसने कह दिया था हंसो तो हंसोगे, रो तो रोओगे। सब आपके माइंड पे है। ये अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने घर से फ्री मत रहिए। घर में हैं, बाहर जाकर, जैसे भाई गली में लोग खड़े हो गए हैं तो आप वहाँ जाकर देखने लगे कि हाँ क्या हो रहा है, वहाँ मत जाइए। अपने घर में मन लगाइए। अगर आप एक दिन घर से बाहर निकल के खड़े होने के लिए, तो धीरे धीरे टाइम ना बढ़ता जाता है। पता चलता नहीं कि हम आधे घंटे 1 घंटे कैसे खड़े हो जाते हैं। तो आप बाहर बेवजह ना खड़े हों, अपने घर में ही टाइम पास करिए। और बुक से अच्छा दोस्त तो आपको है ही नहीं कोई। अपने बुक को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि अगर बुक बेवफा निकली भी तो क्या, आपका मुकद्दर तो ज़रूर बना जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लड़कियां हैं, आज की जनरेशन इस चीज़ों को समझेंगी। और थोड़ा सा ही मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।